लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हमने पास्ट में काफ़ी बेहतरीन फंड्स देखे हैं, जिसमें कि काफ़ी लंबे समय तक मिरर एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड चर्चा में रहे। लेकिन दोस्तों, आज हम एक यूनिक स्ट्रेटजी वाले फंड को रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। ये फंड प्रेजेंट टाइम में अपने अच्छे रिटर्न्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी बटोर रहा है। तो आज हम इसी फंड को रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम फंड के कंक्लूजन के ऊपर भी पहुंचेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, फंड की रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 6 साल का समय हो चुका है। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को फॉलो कर रहा है। और फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 13,778 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का एयूएम भी अच्छा खासा है, जिसमें कि हमें कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं देखने को मिलेगा। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.66% है, और कैटेगरी एवरेज का देखें तो ये 0.73% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है। वहीं पर यदि आप फंड से 365 दिनों के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी फंड मैनेजर्स वही हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड को रिटर्न्स के बेसिस पे रिव्यू करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू फंड में 5,85,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,88,000 रुपीज़। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि 5 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,78,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 2,94,000 रुपीज़ से काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, आप यहाँ पर फंड के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 5 सालों के मिनिमम रिटर्न्स 21.40% दिखाई देंगे और मैक्सिमम रिटर्न्स 34.98%। तो देखा जाए तो 5 सालों के पीरियड में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर फंड के रिटर्न्स 3 और 5 सालों के पीरियड में मोस्ट ऑफ टाइम्स मोर देन 20% की कैटेगरी में ही रहे हैं, जो कि फंड की हाई परफॉर्मेंस और गुड कंसिस्टेंसी को बता रहे हैं। चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 30.43% है और बेंचमार्क के 20.95% है, जहां पर फंड की रैंक 26 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 29.91% है और बेंचमार्क के ये 16.18% है, जहां पर फंड की रैंक 36 फंड्स में से फर्स्ट रही है। और यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 9.91% है और बेंचमार्क के ये 6.35% है, जहां पर फंड की रैंक 51 फंड्स में से फिफ्थ रही है। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं, जहां पर इसने लगातार इस कैटेगरी में डोमिनेट किया है। यदि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो ये 141 है और कैटेगरी एवरेज का ओनली 105 है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना अधिक बढ़ता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वहीं पर यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये फंड का 95 है और कैटेगरी एवरेज का 90 है। हालांकि ये कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये बढ़िया माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 11.10% है और कैटेगरी एवरेज का ओनली 2.50% है। तो जो अल्फा रेशियो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। वहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो ये 1.13 है और कैटेगरी एवरेज का 1.02 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड का बीटा काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर इसकी रैंक 36 फंड्स में से 31st है, यानी कि इस फंड में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.17 है और कैटेगरी एवरेज का 0.84 है,
किसी फंड का साप रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी फंड का बढ़िया है, जहां पर इसकी कैटेगरी में 4th रैंक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया हैं, जिसमें कि ये आउटस्टैंडिंग अल्फा जनरेट कर रहा है। हालांकि फंड एक एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। इसमें यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये 34 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 39.51% है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 7.63 है और इसका पीई रेशियो 53.14 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ये फंड ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर आपको हमेशा वैल्यूएशन हायर साइड पे दिखेगा। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 0.03% है और फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 32% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम होंगे तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो रीजनेबल है, मतलब कि ये फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है, जैसा कि हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को नहीं मिलता। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 35% एलोकेट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 37.59% और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर 26.39% इन्वेस्टेड है। तो देखा जाए तो ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन फंड ने यहाँ पर कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ही बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। मतलब कि फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके अदर फंड्स की तुलना में इतने बढ़िया रिटर्न्स बना पा रहा है। इसी वजह से ये फंड अदर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिस्की बन जाता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखा जाए तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इथरनल लिमिटेड, बेल, सीजी पावर, वारी एनर्जीज, बजाज फाइनेंस और पीटीसी जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको किसी भी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। ओवरऑल किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में फंड कैटेगरी का बेस्ट फंड भी माना जा सकता है। फंड की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है जिसमें कि वो स्लो ग्रोइंग कंपनीज पर बहुत कम फोकस करता है, जबकि इनका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कंपनीज में ही होता है। इसी वजह से ये फंड लगातार डोमिनेट करता हुआ भी आ रहा है। हालांकि ये फंड इन रिटर्न्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी उठा रहा है, जिसमें कि इनका बीटा भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब कि फंड में आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये फंड उन इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आएगा जो कि हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मोतीलाल के अधिकतर फंड्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, वो भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिव्यू। इस वीडियो में मैंने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।